फसल के अंदर खरपतवार की समस्या इतनी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है कि वो किसी कैंसर से कम नहीं, और फसल के अंदर तरह तरह की बीमारियां खरपतवार के कारण आती हैं, और खरपतवार ज्यादा हो जाती है फसल के अंदर तो जो हम पोषक तत्व या खाद देते हैं वो भी हमारी फसल को नहीं मिलता, उसको भी खरपतवार खा जाती है। और हमारी जो फसल का उत्पादन है 25 से 30% तक इस खरपतवार के उगने से कम हो जाता है। और किसान भाई इसको नष्ट करने के तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन उसके अंदर फेल हो जाते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। कई बार स्प्रे करने के बाद 10 से 15 या 20 दिन के बाद दोबारा से खरपतवार आ जाती हैं, और मोथा घास हो, दूब घास हो या गाजर घास हो या फिर बीज कपड़ा घास हो या फिर हमारी जो अन्य और भी खरपतवारें ऐसी हैं, कुछ जिद्दी खरपतवार होती हैं जो कि दोबारा से उग जाती हैं और ना तो पूरी तरीके से ये नष्ट हो पाती। तो किसान भाइयों, आज आपको इनको जड़ से नष्ट करने की दो बेहतरीन हर्बिसाइड बताएंगे। एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड रहेगा, एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड रहेगा। तो किसान भाइयों, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे नहीं और आप इस बार खरपतवार से छुटकारा पा सकें। तो किसान भाइयों, ये जो हमारी तरह तरह की खरपतवारें होती हैं, इनके लिए एक तो ऐसी दवाई बताएंगे जो आप फसल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ऐसा हर्बिसाइड बताएंगे जिसे आपको खाली खेत के अंदर स्प्रे करना है, बिना कोई भी फसल के आपको स्प्रे करना है। अगर आपके खेत में कोई फसल लगी हुई है तो इसको स्प्रे ना करें। पहला फॉर्मूला है किसान साथियों, वो है हमारा मीरा 71 का। मीरा 71 के अंदर ग्लाइफोसेट होता है 71% के अंदर, और ये एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। किसान साथियों, इसका स्प्रे खेत में सिंचाई करने के बाद करना है। अब किसान साथियों, इसकी अगर डोज की बात करें, 100 ग्राम मीरा 71 को किसान भाइयों आपको लेना है। 100 ग्राम मीरा 71 का एक पाउच आता है, वो लेना है आपको, और इसे लगभग किसान साथियों आपको अपने खेत के अंदर इसका स्प्रे कर देना है। 15 से 20 लीटर पानी के अंदर इसका घोल बना करके इसका स्प्रे करना है। यानी कि आप एक टंकी में 15 से 20 लीटर की टंकी जो होती है बैटरी वाली, उसके अंदर डाल करके इसका स्प्रे कर दें, और आपको 10 दिन के अंदर, 10 दिन में आपकी जितनी भी खरपतवार होगी, जिसके ऊपर भी इस दवाई का छींटा जाएगी, जहां पर भी स्प्रे जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। चाहे उसके अंदर कोई फसील आए या फिर कोई खरपतवार आए, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इसका ध्यान रखें। इस खरपतवार नाशक को आपको उस जगह पर स्प्रे ना करना है, जैसे कि हमारी कोई भी फसल लगी हुई है उसके अंदर खरपतवार उग गई है, उस खेत में इस दवा का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा फसल भी नष्ट हो जाएगी। जिस भी पौधे पर ये दवाई या स्प्रे जाएगा वो पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। इसके बाद किसान साथियों, हमारा अगला जो है सबसे कठिन जो समस्या आती है वो आती है सिर्फ और सिर्फ मोथा। अगर आपके खेत के अंदर मोथे की ही शिकायत है सिर्फ, और कोई उसके अंदर खरपतवार नहीं है, सिर्फ मोथा ही मोथा आपके खेत के अंदर उगा है, और आपने कोई फसल लगा रखी है, गन्ने की फसल है, मक्का की फसल है, उसके अंदर आपने ये मोथे की समस्या आपको देखने को मिल रही है, तो उस खेत के अंदर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये दवाई है किसान भाइयों, ये है सैम्प्रा, और इसे जो है खास करके मोथा के लिए ही टारगेट करके बनाई गई दवाई है। इसके अंदर किसान भाइयों टेक्निकल जो देखने को मिलता है वो है हेलोसल्फोन मेथाइल, 75% के अंदर आता है। और ये जो है किसान साथियों, इसका एक पैकेट आता है जो लगभग 36 ग्राम का होता है, और ये 1 एकड़ के लिए होता है। 1 एकड़ खेत के अंदर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप 170 से 200 लीटर पानी में आप इसका घोल बना करके स्प्रे कर दें, आपको जो भी मोथा घास है उससे पूरी तरीके से आपको कंट्रोल हो जाएगा, और आपकी फसल जो है अच्छे से ग्रोथ करेगी और फसल ऊपर चली जाएगी, फिर मोथा दोबारा से कब्जा नहीं करेगा। तो किसान भाइयों, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका खेत खाली पड़ा है और आप कोई भी दवाई उसके अंदर लगाना चाहते हैं कि जिससे सभी तरह के खरपतवार मर जाएं, तो आप मीरा 71 लगा दें, लेकिन मीरा 71 उसी खेत में लगाना है जो खेत खाली पड़ा हो, और अगले लगभग 1 महीने तक उसके अंदर आपको कोई भी फसल ना लगानी हो, तो आप उसके अंदर मीरा 71 का स्प्रे कर सकते हैं। आपको सभी तरह के खरपतवारों से छुटकारा मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, ये वीडियो थी आज की खरपतवार नाशक के बारे में। आपको सभी तरह के खरपतवारों से छुटकारा मिलेगा। तो किसान साथियों, इसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।